सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर अशोक है और मैं हासी में रहकर सेवा करता हूँ और प्रेम नगर में हम लोग सेवा करते हैं, चर्च चलाते हैं। और आज मैं प्रभु का एक वचन आपके सामने बांटना चाहता हूँ, जो आज के समय में इस दुनिया के अंदर आपको सबसे ज़रूरी वचन आपके लिए है। हम सब के लिए ये वचन ज़रूरी है। आइए हम पढ़ लेते हैं पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और 3 वचन को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। और ये वचन कितना अच्छा है हमारे जीवन के लिए कि आज हम लोग कहते हैं, हर कोई विश्वासी, कोई भी पास्टर है, कोई भी विश्वासी और कोई भी पास्टर है, वो इस प्रकार की बात करता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। और प्रेम, यीशु मसीह इस बारे में ये कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है लेकिन वो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वो मुझसे प्रेम नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मेरी आज्ञाओं को पालन करता है, वही व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है। लेकिन आज का जो इंसान है वो सामने से कुछ है और अंदर से कुछ है। वेरी गुड। मेरे प्रियो, हम सबको इस बारे में ध्यान करने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करें। तो यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है और हमारा जो प्रेम है वो सिद्ध हो जाता है। कई बार हम लोग परमेश्वर से वादा करते हैं और उसके साथ में हम प्रेम करने का वादा करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते। दूसरी बात, यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, परमेश्वर बहुत सारी बातें हमें सिखाते हैं, आज्ञाएं देते हैं कि तुम पड़ोसी से प्रेम करना, तुम झूठ ना बोलना, तुम बुराई ना करना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचनों के खिलाफ हम लोग जाते हैं। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि तू एक ही परमेश्वर को मानना, लेकिन हमारे बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो परमेश्वर को, एक ही ईश्वर के पीछे नहीं चलते हैं और यीशु के साथ साथ अलग दूसरे देवताओं को या दूसरे भगवानों को भी मानते हैं। लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि हमें एक ही ईश्वर के पीछे चलना है जो सारी सृष्टि का मालिक है, और उसकी आज्ञाओं को पालन करना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, यदि वो पालन हो जाती हैं तो हमें सब प्रकार की आशीषें मिलती हैं। वो आशीषें हैं कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में आप देखिए कि बहुत सारी आशीषें प्रभु ने दी हैं। प्रभु ने कहा कि यदि कोई मेरी आज्ञाओं को पालन करे और उसको सुनता है, प्रभु के वचनों को सुने, उसको पालन करे, तो ये सारी आशीषें आपको मिल जाएंगी। धन्य है तू खेत में, धन्य है तू घर में, धन्य है तू बाहर जाते समय, धन्य है तू अंदर आते समय। ये सारी आशीषें कितनी अद्भुत हैं। धन्य है तेरी टोकरी, धन्य है तेरी कठौती, तेरे बच्चे, तेरा परिवार, तेरा बिजनेस, सब प्रकार की आशीषें आपको मिलती हैं। लेकिन वो सारी बातें तब लागू होती हैं जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी है कि परमेश्वर ने कहा कि कोई भी रोग जो मैंने मिस्रियों पर डाला, निर्गमन उसका 15 अध्याय 26 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जो रोग मैंने मिस्रियों पर डाले वो तुम पर न डालूंगा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करते हो। तो ये जो वचन है, इस वचन के अनुसार भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कितना आवश्यक है। परमेश्वर डिसिप्लिन्ड है, वो हमें अनुशासन में देखना प्रेम चाहते हैं, वो हमें अनुशासन में देखना चाहते हैं। उसके साथ साथ वे चाहते हैं कि हम लोग प्रभु से दिखावा ना करें प्रेम करने का, हम बल्कि उससे सच्चा प्यार करें। हम प्रभु की हजूरी में रहें, प्रभु के वचनों को मानें, चर्च में जाएं, प्रार्थना करें, आराधना भक्ति करें, लेकिन वो सब गुप्त में हो, दिखावे के लिए नहीं प्रभु चाहता। इसलिए मेरे प्रियो, आज के वचन के अनुसार हमारे जीवन में एक बदलाव की आवश्यकता है। सच्चा प्रेम हमें परमेश्वर से करने की आवश्यकता है, जिसके अनुसार हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना है। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों का जीवन बदला। जैसे जॉनी लीवर साहब का हम जीवन चरित्र देख सकते हैं कि वो पहले यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन वो उनकी बातों को फॉलो नहीं करते थे। उसके जीवन में पैसा था,
काम था, लेकिन शांति नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनना और उस पर चलना लागू किया और बाइबल को पढ़ना शुरू किया, तो आज उनकी सेवकाई आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। और बहुत सारे लोगों के जीवन में उन्होंने बेदारी दी है और बहुत सारे लोगों का जीवन बदला सिर्फ उनकी गवाही को सुनकर। तो मेरे प्रियो, आज वे आशीषित हैं और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत सारे लोग चंगे होते हैं। वैसा ही हमारा जीवन भी होने वाला है यदि हमारे जीवन में प्रभु की आज्ञाएं हैं। तो ये वचन आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव देंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इन वचनों को सुना। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सच में परमेश्वर आपके साथ है। यदि आपने इन वचनों को सुना है तो प्लीज़ आप इन वचनों को लागू करें अपने जीवन में और आपको बहुत सारी आशीषें मिलेंगी। मैं आपको परमेश्वर की ओर से अभिषेक करते हैं, प्रभु की ओर से धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। आपको बहुत सारी आशीषें मिले।